इंडिया का कार्बन एमिशन बढ़ तो रहा है, पर एक शॉकिंग ट्विस्ट के साथ 2025 में इंडिया CO2 राइज जस्ट 1.4%, इवन व्हेन ग्लोबल एमिशंस प्लस 1.1% जा रहे हैं। पर क्यों? सबसे बड़ा फैक्टर अच्छा मॉनसून। यस यूपीएससी स्टूडेंट्स, वेदर एनर्जी लिंकेज। फेवरेबल मॉनसून ने कूलिंग डिमांड कम कर दी, एसी लोड ड्रॉप, पावर डिमांड ड्रॉप, कोल बर्निंग कम, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी का रिकॉर्ड ग्रोथ। सोलर कैपेसिटी क्रॉस्ड 87 गीगावाट, विंड क्रॉस्ड 46 गीगावाट एज पर MNRE डेटा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोअर कोल डिपेंडेंस इन 2025। नाउ द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। चाइना का एमिशन ग्रोथ ओनली प्लस 0.4%, US emissions plus 1.9%, EU plus 0.4%. But India remains the third largest emitter at 3.2 billion tons. China 12 billion, US 4.9 billion. पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग जियोग्राफी पॉइंट। इंडियाज पर कैपिटा एमिशंस इक्वल टू ओनली 2.2 टन्स, जो 20 मेजर इकोनॉमीज में सेकंड लोएस्ट है। हाई पॉपुलेशन, लो पर पर्सन फुटप्रिंट। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के मुताबिक फॉसिल CO2, कोल प्लस 0.8%, ऑयल प्लस 1%, गैस प्लस 1.3%। 2015-2024 लैंड यूज एमिशंस इक्वल टू 4 बिलियन टन CO2 per year. Reforestation offsets only half of it. Total CO2 growth slowed from 1.9% 2005 to 14 to 0.3% 2015 to 24. But the biggest UPSC relevant line, remaining carbon budget for 1.5 degree C equal to 170 billion tons. At 2025 emission levels, हम ये बजट 4 years में खत्म कर देंगे। प्रोफेसर पियर फ्रीडलिंग स्टाइन बॉन्स, बिलो 1.5 डिग्री C स्टे करना अब प्लॉजिबल नहीं लगता। मतलब प्लैनेट अर्थ सिग्नल्स, ओशंस एंड फॉरेस्ट के नेचुरल कार्बन सिंक्स वीक हो रहे हैं। और बेलेम ब्राजील में वर्ल्ड लीडर्स अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन कैसे फास्ट हो और एडेप्टेशन फाइनेंस का बर्डन कौन बेयर करे। तो फाइनल टेक अवे, इंडियाज ग्रोथ इज राइजिंग, बट एमिशंस का राइज स्लो हो रहा है। एनर्जी ट्रांजिशन रियल है, पर ग्लोबल क्लॉक 4 इयर्स पर अटक चुकी है। क्लाइमेट चेंज इज नाउ अ रेस, और रेस का फिनिश लाइन बहुत पास है।